सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं सोने वाली हूँ। सोने से पहले मैं अपना नाइट रूटीन बताने वाली हूँ। और मेरा हेयर कट कैसा दिख रहा है, मस्त है ना। और अभी इनको बांधते हैं, थोड़ा सा ठीक करते हैं कल वर। और अभी मैं बनाती हूँ फटाफट करके, अभी बताती हूँ आपको क्या बनाती हूँ मैं और कल सुबह क्या पीऊँगी मैं। तो वो ये रहा एक पानी का ग्लास, इसके अंदर हम थोड़ी सी 1 चम्मच मेथी डालेंगे। Nothing grand, just peace resting in my hand. I don't need a perfect plan, don't need to understand. Every step feels right. अब इसको हम ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे और इसको हम किसी अच्छी सी प्लेट से हम साफ से इसको हम ढक देंगे। अब कल सुबह मिलते हैं। ये मैं सिर्फ आधा ही शूट करूँगी और वो वाला जो सा पानी मैंने रख दिया है उसको कल सुबह पिया जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है। और अभी हम ये छोटे छोटे बालों को हम अपने बैंग्स को ठीक करते हैं और इसको हम कल के लिए, क्योंकि मेरे आज मैं जहाँ पर गई थी ना पार्लर वाली आंटी के पास, नॉट किसी सलून में, अपने पार्लर वाली आंटी के पास गई थी मैं। उन्होंने बोला था एक रोलर्स ख़रीद लो, वो तुम्हारे बैंग्स को ठीक रखने में काम आएंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसे में ही अच्छे से रोल करके हम सोएंगे, ताकि ऑफ कोर्स ही बात है कल को मेरी दीदी की शादी है। नॉट सगी दीदी, इट्स मतलब कि पड़ोसन, बिल्कुल ही बगल वाली पड़ोसन, घर अटैच हो रखे हमारे, उनकी शादी है। तो फिर अच्छा तो बन के जाना ही है। तो हमने आगे से तो ऐसे में कर लिया और पीछे से हमने ये जो साइड से निकल रहे थे ना, ये वाले छोटे वाले उठा लेंगे, जो तेरे नाम वाले बाल हैं। और इसको हम पीछे की तरफ से करेंगे, घुमाएंगे, जैसे कि ये आ गए नहीं ये 2 बाल, इसको हम पीछे से रोल करेंगे। आगे वाले को तो हमने आगे से रोल कर दिया था, पीछे वाले को पीछे से रोल कर देंगे। अब नाउ हो गया है, वो अंदर वो ऑलरेडी टक हो चुका होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्लिप फ्लिप नहीं लगाती हूँ, क्योंकि खासी बात है मैं इधर उधर मुड़ती हूँ तो अपने आप ही निकल जाता है। और कल सुबह भी मेरे को लगा के मेकओवर करना है, तो फिर अभी के लिए तो इतना ही ठीक है। क्योंकि मुझे अगर मैं डेली करूँगी ना तब जाके मेरी मांग छुपेगी, क्योंकि स्कूल के टाइम पे 2 छुट्टी करने के लिए कहते थे ना, तो फिर मांग तो निकालनी पड़ती थी। तो इस वजह से ना मेरे ये वाली जो मांग है ना वो परमानेंट हो गई है और ये वाले बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, ये ऐसे ही बिखरे रहते थे, इस वजह से मैंने सारी कटवा दी। हाँ, बालों को झेलना भी मेरे बस की बात नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे को अपने बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इस वजह से भी मैंने कटवा दिए। और मेरे को ऐसे बाल ज़्यादा पसंद आते हैं। हाँ, मुझे पता है दूसरों को नहीं पसंद आते हैं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों को पसंद हो नहीं पसंद हो, मुझे बहुत पसंद है अपने ऐसे बाल। हाँ, मैं खुश हूँ और क्या चाहिए। और लगाएंगे हम लानेज की नाइट मास्क, लिप वाली। My whole world changed. सो हमारा नाइट रूटीन पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है। अभी मैं सोऊंगी तो 100 किलो का ऑयल तो वो यूँ ही छोड़ देगी, आधा बिस्तर पे छोड़ेगी, आधा पिल्लो पे छोड़ेगी, और वो पूरा का पूरा मैं ऑयल से भन जाऊँगी। सो अब कल मिलते हैं, गुड नाइट। सो है गाइस, जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तो फिर मैं इस वाले पानी को उबालने की जगह मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दूँगी। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा हीट करना है, इसको पूरा नहीं उबालना है। तो मैं अभी देखने में कुछ ज़्यादा खास तो लग नहीं रही हूँ, अपने बेडशीट वगैरह बांधनी है अभी मुझे। अभी तो कुछ किया नहीं है एक्चुअल में मैंने अभी। तो ये हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है और अभी मेरी आँखें सच्ची बताऊँ तो खुल नहीं रही है, मेरी आँखें अभी बंद ही हुई जा रही है तब से। हाँ, सो के तो उठ गई हूँ। मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। आपको अच्छे लगे ना लगे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ ना मैं। और ये हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने जो एक और चीज़ डाली थी, 1 टेबल स्पून में जिंजर का
मतलब कि जिंजर को अच्छे से ग्रेट करने के बाद उसके अंदर से जो पानी निकलता है ना, सिर्फ वही 1 चम्मच डाल दो और उसको मिक्स कर दो, बस ठीक है तुम्हारा सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक रेडी। और मैंने अभी ब्रश नहीं किया है बिकॉज ड्रिंक पीनी बनती है ना पहले, क्योंकि मुझे पहले भी बोला गया है कि ना अगर पियो तो फिर एकदम उठते ही पीना चाहिए ये वाली ड्रिंक। और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी अपनी सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक विदाउट ब्रश पीते हुए देखा है, तो फिर मैंने भी विदाउट ब्रश ही पीती हूँ और इससे भी इफ़ेक्ट पड़ा है कहीं ज़्यादा। टेस्ट मस्ट बी नॉट गुड बट हेल्थ के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही है अपने टेस्ट का। थोड़ा फ्रेश सा लग रहा है क्योंकि मैंने चादर चेंज करी है ना, तो फिर मुझे भी ये भी डर है कि मम्मी आके सुना ना दे कि नई चादर कैसे डाले तूने, बिल्कुल न्यू है ये। ओह शिट, मेरा पानी गर्म हो गया। हमेशा अपने पानी को ना लूक वार्म ही रखना चाहिए। ओके, मुझे पैर रखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा नहा धो के आऊँगी ना, तब आके अच्छे से चढ़ूँगी इस पर और कूदूँगी भी। और अभी देखना, अभी मम्मी आएगी और नीचे मेरे को डर लग रही है यार, बोलेंगे नहीं चादर है बिल्कुल ही और तूने बिछा भी दी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फॉक्सटेल का मास्क लगा देंगे क्योंकि हमने जब से खरीद तब से मैंने बस एक ही बार लगाया है तब, और मैं अब जाके लगा रही हूँ। मौका तो मिलता है कई बार, वेली बैठी रहती हूँ जब, लेकिन फिर वही है ना, आलसी भी तो हूँ अपने नाम की। ओके, थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। मेरे फोरहेड पे तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये पापा ऐसे जैसे होता है ना, ये इसकी फिर से जिस दिन मेरे पास आ गए ना थोड़े बहुत पैसे, मैं कसम से बता रही हूँ, सबसे पहले तो अच्छा कैमरा लेना है मेरा, नहीं तो हर बार की बात। इससे तो मेरे को लग गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से लगेगा। ये है ना बात, ये जो इसमें बात है ना और किसी में नहीं है। हमेशा ना थिन लेयर लगानी चाहिए, मोटी लेयर लगाओगे ना एक तो प्रोडक्ट वेस्ट जाएगा और ऊपर से कुछ होए ना होए, अगर एक्स्ट्रा अगर उसके अंदर कुछ चीज़ हो ऐसी सी और तुम्हारी स्किन के अंदर कुछ ज़्यादा ही हार्श कर जाए तो किसके पास जाओगे? डर्मैक पे 6-7 हज़ार रुपये खर्च कराओगे। सच्ची सच्ची बताना, मैं बिल्कुल थाइनॉस की बहन जैसी लग रही हूँ ना। इसको मैं साफ़ करती हूँ, नहीं तो मेरी मेहंदी भी उड़ जाएगी। हाय कितनी अच्छी रची है। कुछ जाओ नहाने के बाद कितना अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है इसके 100 साल की स्ट्रेस एक ही बार में गायब। अब नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद मुझे सोने का बहुत मन कर रहा है। सो जाऊँ क्या? नहीं, अब रात में ही सोऊंगी। यार ये पिंपल कितना अजीब लग रहा है, ये गायब भी नहीं हो रहा है। हाँ, कल रात भी मैं इसके ऊपर सैलिसिलिक एसिड लगा के सोई थी, उसके बाद सुबह उठ के देखा तो ये ऐसा हो गया है, ज़्यादा ही लाल पड़ गया है पिंपल पैच, क्योंकि आज ही ख़त्म होने थे और आज मैं लेके भी नहीं आई हूँ। और अभी मैं अपने ब्लैंकेट करती हूँ, फिर अपने भाई से मंगवाती हूँ, तो फिर मिलता है। अभी मेरे को और भी काम है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। लंच तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरा लंच करने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता लंच करने का। डिनर करने का तो फिर भी थोड़ा बहुत अब कर जाता है, नहीं तो मेरा लंच करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे कि क्यों कर रही हूँ मैं लंच, ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो जाता है मेरा, तो मेरा लंच करने का मूड ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ जो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं रात को भी कुछ नहीं खाती हूँ। रात का भी ऐसे 8 बजे करीब ख़त्म हो जाता है, जैसे कि पता ही है। थोड़ा सा काम कर लूँ, घर की सफाई भी करनी है
जो सर्दियों के कपड़े बच्चे रखे हैं, जो रख रखे हैं बचे हुए, उनको बेड में डालना है। यार इस कैमरे को देख के ना मुझे एक बात याद आ रही है। मेरी एक बहन है, उसने मुझे कुछ कहा था, मैं बैठ के कहूँगी क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ खड़े खड़े। हाँ तो अब मैं बताती हूँ उसने क्या कहा था कि आपका नाम अगर अनफिल्टर्ड विद मैथ्यू है तो फिर अभी तक फ़िल्टर क्यों लगाते हो। तो फिर पहले बता दूँ तो वो फ़िल्टर नहीं है, इट्स अ कलर ग्रेडिंग, जिसके अंदर मैं अपनी अगर मेरा आँखें कहीं पे एकदम नीचे जा रही है तो फिर अपनी आँखें खोलने का और अपने लिप्स को थोड़ा सा ब्राइटन करने का, क्योंकि ना ऑफकोर्स ये बात है इधर तो बिल्कुल ही काले सियाह दिखते हैं, और अगर मैं नॉर्मल किसी और के कैमरे में आऊँगी तो फिर इट्स अ मिरेकल पिक, बहुत अच्छी पिक आती है मेरी। और मुझे नहीं पता कि मेरा कैमरा ऐसा क्यों है। ये ओप्पो का फ़ोन है और इसका कैमरा ओप्पो जैसा ही है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ओप्पो के जो से बड़े वाले और अच्छे वाले फ़ोन होते हैं ना, जो कॉस्टली होते हैं, तो फिर उनको तो ख़रीद भी लो और उनके कैमरे भी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन थोड़ा सा कैमरे के मामले में मात खा जाता है। और ज़्यादातर देखते हो ये देखो ऐसे ऐसे लाइनिंग सी पड़ती है ना, तो फिर वो और ज़्यादा दिक्कत करती है, उसको भी छुपाना पड़ता है मुझे। इस वजह से मुझे कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, चीज़ हर फीचर्स दिखेंगे मेरे। अभी मैंने ये गाल पे डाले, दिखा? अब देखना, अब दिखेगा। अब इसको ऐसे में करके रखूँ तो कहाँ ही दिखाई दे रहा है, ये तो थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है, तो बिल्कुल ही गायब है। तो इस वजह से मुझे कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है। ये तो मुझे PR के प्रोडक्ट में मिल गया था, ये तो मम्मी का इतना बुरा हाल हो गया था ना इसका प्राइस सुन के, और से मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मेरी भी थोड़ी सी तबीयत इधर उधर थी और थोड़े से पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, दैट्स वाई मैं नहीं डाल पा रही थी। सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा अपना घर का काम निपटाती हूँ और उसके बाद हम लोग गेट रेडी विद मी करेंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। So let's get ready with me. Morning light sneaks through the window pane. Dust in the air feels like quiet rain. The world wakes up slow and kind, like it knows today I'm feeling fine. Coffee cooling, time standing still, little moments bend to my will. Nothing loud, nothing grand, just peace resting in my hand. I don't need a perfect plan, don't need to understand. Guys, here I really forgot to wear a mic. मैं इधर ये कह रही हूँ कि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सही है, और अगर किसी के फेयरवेल हो या कोई सी कॉलेज पार्टी हो तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा सही मेकअप है। बहुत इजी है, लाइट वेट है, CC क्रीम लगानी है, ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स इजी, मिनिमलिस्टिक और बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल, सटल, लॉन्ग टाइम तक। मेरे सर में सच्ची बताऊँ ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इस वजह से मैंने ऑयलिंग करी और मसाज किया और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग मैं ही दिख रही थी, और मैंने अपने बालों को ऐसे पीछे को करके बांधा था, और इस वजह से आई डोंट नो आई वॉज लुक गुड और नॉट, लेकिन मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा पसंद आती हूँ, तो फिर मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी। किसी और को आऊँ ना आऊँ, छोड़ो ना। वीडियो तो ज़्यादातर ऐसे में ही रही है, मेरा चेहरा हमेशा ऐसे में आया है,
मैं अपना चेहरा दिखाते दिखाते तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि अपनी वीडियो में 3-4 चेहरे और लेके आऊँ, मम्मी को भी मनाऊँ। तो तब तक के लिए कोई बात नहीं, तो फिर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, तो फिर उस चीज़ के लिए भी आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने बहुत सारा डांस किया है, तो फिर उसके लिए भी मैं सॉरी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज ही होती है एक तरीके से। तो हाँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये याद रखना। तो सी यू लेटर। to take its time. Even when the clouds roll in, I remind myself again. Storms don't mean the light is gone, they just help the roots grow strong. Every tear I couldn't hide, every fear I kept inside turns to strength. I didn't know, like flowers pushing through the storm. Slow down, you're doing fine. You don't have to outrun time. Every dream has its own pace. Every soul has its own space. If you're lost, that's okay too. Lost is how we learn what's true. Take my hand or walk alone. Either way, you're still home. Sunset paints the day goodbye, pink and gold across the sky. I hum a tune I barely know, letting tired thoughts just go. Footsteps echo soft and light, the moon peeks out to say goodnight. Nothing perfect, nothing planned, still feels right just as I am. Oh, these soft days, quiet smiles, holding hope in little trials. No law wins, I'm in display, just choosing peace in simple ways. If tomorrow feels unsure, I know this feeling will endure. Oh, these soft days, gentle signs teaching my heart to take its time. La la da da da, la la da da da. La la la, the night is kind, wrapping stars around my mind. If I fall, I'll rise again with softer eyes and stronger hands. La la la, I'll always say it's okay to move this way, slow and sweet, just being me, living life gently.